अरे साहब, हमारे बिहार में कहा जाता है जब आपके घर निमंत्रण कार्ड आता है ना तो लिखा जाता है सब परिवार आमंत्रित। और जब माननीय न्यायालय लालू जी को भेजते हैं ना तो उस पर लिखकर भेजते हैं सब परिवार आना है। अरे भैया, बिहार में पहले कहा जाता था चारा चोर, अब कहा जाता है जमीन चोर। आगे बढ़ चुकी है बिहार की जनता, अब लालटेन वाला दौर नहीं चाहती। बिहार की जनता अब मेट्रो वाला दौर देख रही है। बिहार की जनता गड्ढे वाला सड़क नहीं चाहती। चुनावी बिगुल बच चुकी है, क्या लगता है किसकी दाल गलेगी इस बार? अरे भैया, कह रहे बिहार में किसकी दाल गलेगी इस बार? बिहार में दाल ही नहीं, चावल ही नहीं, बिहार की जनता लिट्टी चोखा खिलाने की तैयारी कर रही है। बिहार की जनता दही चूड़ा खिलाने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से हिमाचल हरियाणा के अंदर हमने जलेबी खिलाई, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बड़ा पाव खिलाया, उस तरह से बिहार के अंदर लिट्टी चोखा खिलाकर इन कांग्रेसियों को, इन विपक्ष के नेताओं को बिहार से दूर खदेड़ने का काम करेंगे। अच्छा, लेकिन तेजू भैया बोल रहे भैया बिहार में धाक काट के बैठे होंगे, यहाँ कोई नहीं हिला सकता है। अरे भैया, तेजू भैया से कहिए कि पप्पू यादव जी से जरा जाके मिल ले, और तेजू भैया से कहिए अपने बड़े भैया तेज प्रताप यादव से मिल ले। तेजू भैया से कहिए अपने सखा कन्हैया कुमार से मिल ले। तेजू भैया से कहिए मछली वाली पार्टी से मिल ले। तेजू भैया से कहिए बिहार की जनता के आंखों में आंख डाल मिला लीजिए। अरे साहब, हमारे बिहार में कहा जाता है जब आपके घर निमंत्रण कार्ड आता है ना तो लिखा जाता है सब परिवार आमंत्रित। और जब माननीय न्यायालय लालू जी को भेजते हैं ना तो उस पर लिखकर भेजते हैं सब परिवार आना है। और सब परिवार आपको सजा देने का काम करेंगे, क्योंकि आपने बिहार को सब परिवार लूटा है। अभी जो बोला है उसको थोड़ा सा डिटेल से बताइए, कहना क्या चाहते हैं भैया? सब परिवार जजमेंट पढ़ लीजिए, कहना क्या चाहते हैं। जो माननीय न्यायालय ने कहा वही हमने कहा, सब परिवार बुलाए और सब परिवार ही सजा सुनाने का काम। जो आरोप लगा उस पे बात कर रहे हैं। अरे भैया, बिहार में पहले कहा जाता था चारा चोर, अब कहा जाता है जमीन चोर। मतलब कुल मिलाकर सेटिस्फाइड चोर। और बिहार की जनता अब भ्रष्टाचारियों को मौका देने के मूड में नहीं है। बिहार की जनता अब विकास के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ चुकी है। बिहार की जनता अब लालटेन वाला दौर नहीं चाहती। बिहार की जनता अब मेट्रो वाला दौर देख रही है। बिहार की जनता गड्ढे वाला सड़क नहीं चाहती। बिहार की जनता सिमरिया पुल वाला जाकर देखे किस तरह का पुल बनते हुए देख रही है। बिहार की जनता एयरपोर्ट देख रही है। बिहार की जनता रोजगार चाहती है ना, रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे बताइए? अभी कुछ दिन पहले पत्रकार साहब हर महिलाओं को, जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की सम्मान राशि भेजने का काम किया। और ये सम्मान राशि किस लिए था शायद आपको पता नहीं होगा, और मैं बताना चाहता हूँ। तेजस्वी जी कहते हैं हर बिहारियों को नौकर बनाएंगे, हर बिहारियों को नौकर बनाएंगे। मेरे मोदी जी कहते हैं हर बिहारियों को हम रोजगार देंगे। मेरे मोदी जी कहते हैं हर बिहारियों को मालिक बनाएंगे और हर बिहारी खुद अपने पैरों पर स्वावलंबी खड़ा हो। इसलिए अब जाकर देखो, बिहार में जीविका दीदियों को भी 10-10 हज़ार की राशि दी ताकि वो अपना लघु उद्योग, कुटीर उद्योग अपने घर में शुरू कर सके। और उसी पैसे से उन्होंने अपना छोटा व्यापार शुरू। 10,000 रुपया दिया गया, ये बताइए 10,000 में कौन कौन से 10 रोजगार स्टार्ट हो जाएंगे? बिल्कुल, जाकर देखो 10,000 में जाकर देखे उन जीविका दीदियों से पीछे जो खरीद और बिक्री का काम शुरू कर देती है। उन जीविका दीदियों से पूछिए जो मक्के का सोयल अपना काम करना शुरू कर देती है। उन जीविका दीदियों से पूछिए जो जाकर 10,000 में अपना मशीन लेके, प्रिंट आउट का मशीन लेके एक अच्छा दुकान खोल सकती है। तो भैया, स्वावलंबी कहते किससे है? अब एक बात बताइए, 10,000 में अडानी बना दे क्या? जरा ये बता दीजिए। यही है। और उन महिलाओं को जिनको 10,000 दिया गया है, अगर वो अच्छा काम करेंगी तो उनको 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा ताकि उनका व्यापार स्वावलंबी हो। लेकिन भाई साहब, आपने अभी ही 10,000 रुपये क्यों दिए? इससे पहले क्या नहीं दे सकते थे?
बिल्कुल बिल्कुल दे सकते थे। क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दे सकते थे? एक बात बताइए, आप ये भी पूछ सकते थे ना कि आपने एयरपोर्ट क्यों बनाया, आपने पूछा क्या? एयरपोर्ट तो बाद में भी बना सकते थे। आप ये भी कह सकते थे मेट्रो क्यों बनाया, मेट्रो बनाना जरूरी था। अरे भैया, लालू के चमचे तो कहते हैं हमको मेट्रो नहीं चाहिए, लालू के चमचे कहते हैं हमको एयरपोर्ट नहीं चाहिए, लालू के चमचे कहते हैं हमको एम्स नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं विकसित बिहार के लिए एयरपोर्ट भी चाहिए, रेलवे भी चाहिए, वंदे भारत भी चाहिए, और विकसित बिहार तभी सृजित होगा। अच्छा, आपने लेकिन मेरा सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। चलिए ठीक है, मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। ये बताइए, अभी बिहार में मेट्रो को बिना टिकट काउंटर बनाए हुए उद्घाटन कर दिया गया है, ये क्या वोट लेने की राजनीति है? अरे भैया, आप तो कहेंगे कि बगैर मेट्रो दोहराए उद्घाटन कर दिया, कहने का काम है, कुछ भी कहते रहिए। आप सच बताइएगा, सच बताइएगा, पटना गए हैं क्या? बता दीजिए कितने स्टेशन है, बता दीजिए कितने स्टेशन है पत्रकार महोदय? नहीं बता दीजिए, आप आज बता ही दीजिए। अरे हम कहना ये चाहते हैं, आप कह रहे हैं बगैर टिकट के घुस रहे हैं लोग, जरा इतना बता दो पटना के कहाँ से मेट्रो खुलती है, जरा बताइए। नहीं पता होगा, हमको भी नहीं पता भैया, कहा कि हम भी नहीं गए, हम तो आपसे पूछ रहे थे, आपको भी नहीं पता। हकीकत यही है, क्योंकि सुने हुए बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। वो लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि उनका काम ही झूठ बोलना है, भ्रामक तथ्य फैलाना है। कल को वो ये भी कह सकते हैं, कल को वो ये भी कह सकते हैं बगैर एयरपोर्ट, बगैर ज़मीन बने एयरपोर्ट हवा में उड़ रहा है, तो क्या क्या कहेंगे और क्या क्या सुनेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर बदलते बिहार को देखना हो तो पटना एयरपोर्ट को देखिए, बदलते बिहार को देखना हो तो पूर्णिया एयरपोर्ट को देखिए, बदलते बिहार को देखना हो दरभंगा एयरपोर्ट को देखिए, बदलते बिहार को देखना हो सिमरिया बख्तावर पुल को देखिए, बदलते बिहार को देखना हो बिहार के राजगीर स्टेडियम को देखिए, बदलते बिहार को देखना हो वहाँ की नेशनल हाईवे को देखिए, बदलते बिहार को देखना हो मखाना इंडस्ट्री को देखिए, बदलते बिहार को देखना हो हर गांव बिजली देखिए, बदलते बिहार को देखना हो हर गांव सड़कें देखिए, बदलते बिहार को देखना हो हर गांव नल से जल देखिए। और बताइए और कुछ रहा क्या? आपने इतना चीज गिना दिया, रोजगार नहीं बताया आपने। बिल्कुल, आप कह रहे हैं रोजगार, बड़े तेजस्वी भैया बात करते हैं इस पर। जरा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी के पास कौन सा मंत्रालय था? कौन सा मंत्रालय था? 17 महीने 5 लाख मंत्रालय कौन सा था? हिंदी में पूछे, संस्कृत नहीं बोले। मंत्रालय कौन सा था? स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय। एको ठो रोजगार नहीं दे पाए, एको ठो 17 महीने में रोजगार नहीं दे पाए। अब आज सुन लीजिए, सुन लीजिए, बताइए स्वास्थ्य मंत्रालय डाटा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ पत्रकार महोदय, आपको अभी चैलेंज करता हूँ, निकालिए मोबाइल और करिए गूगल कि स्वास्थ्य मंत्रालय में कितना रोजगार, क्योंकि सुन लीजिए, सुन लीजिए, भागिए नहीं मत, हम नहीं भागेंगे, हम पक्के वाले प्रवक्ता है, पूरा आंकड़ा लेकर आते हैं। सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव ऑफिशियली मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, ऑफिशियली एको गो रोजगार नहीं दे पाए। अब आ जाइए नीतीश जी के ऊपर, क्योंकि तब भी, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, रोजगार देने का काम किसका होता है? मंत्री का नहीं होता, मंत्री का नहीं होता, मुख्यमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री का। और सुन लिए, रोजगार दिया किसने? नीतीश कुमार जी ने। और फिर मैं कहना चाहता, सुन लीजिए, वो हमारा ही है, वो सुन लीजिए, रोजगार की आप बात कर रहे हैं जिसे, और नीतीश कुमार जी ने विगत जो तेजस्वी के बाद सत्ता संभाली है उससे ज़्यादा रोजगार देने का काम किया है। आप बिल्कुल इसको रील बना दीजिएगा, बता दीजिए। 2004 में मैं बता रहा हूँ, एक भी पलायन हो रही है, मैं बता देता हूँ, 2004 में डॉक्टर पलायन करते थे, 2004 में नर्स पलायन करते थे, 2004 में इंजीनियर पलायन करते थे, 2004 में सरकारी कर्मचारी पलायन करते थे, 2004 में सुन भैया लोल बना दिया। तो भैया मोदी जी आप जीते हुए हैं,
पत्रकार साहब कह रहे हैं पूरा बिहार पलायन कर रहा है, तो बिहार में एको गो आदमी है कि नहीं हो? बिहार में काय गो जिला? 38 गो जिला, काय गो आदमी? एको गो ना। अरे का बात करत तानी भैया हो, का बात करत तानी? ये लोकसभा चुनाव नील हो जाए का? अरे भैया ये तो गजबे बोल दल महाराज। नील बटे सन्नाटा मत कीजिए। सुन लीजिए, पलायन की जो बात कर रहे हैं ना, 2004 से पहले डर का माहौल था, भय का माहौल था। जब इंजीनियर कापा करते थे, पुलिस वाले कापा करते थे, व्यापारी कापा करते थे, दुकानदार कापा करते थे, महिलाएं कापा करती थी और अपना घर छोड़कर पलायन कर जाया करती थी। अब जाकर देखो 2000 जब आप खड़े हो 24-25 में, बढ़ता बिहार है, उभरता बिहार है। उसी बिहार में एथेनॉल की फैक्ट्री लगती है, उसी बिहार में एयरपोर्ट बनता है, उसी बिहार में मेट्रो बनता है। क्योंकि अब मोदी जी के राज में लालटेन नहीं लाते, लालटेन हिलाना बंद हो गया। मैं मान लिया कि आपने एनडीए पे मोहर लगा दिया, सीएम चेहरा बता दीजिए। क्या सीएम चेहरा? अरे भैया आ गए हमारे भैया, ये हमसे पूछ रहे हैं सीएम चेहरा बता दीजिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, राहुल जी के बगल में तेजस्वी जी, तेजस्वी जी के बगल में राहुल जी। तेजस्वी जी अति उत्सुकता में आके, तेजस्वी जी अति उत्सुकता में आके राहुल जी को पीएम बना देते हैं। अच्छा। और राहुल भैया कहते अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे और बाद में बताएंगे। हमसे पूछते हैं, अरे भैया हमारा तो दिल भी दिमाग भी नीतीश चचा के लिए खुला है, दिल भी खुला है, दरवाज़ा भी खुला है और खिड़की भी खुली है।